और देखो सफेदी आते ही सब कुछ छोड़ देना चाहिए और लग जाना चाहिए धर्म का कार्य। बच्चों को सौंप दो सब कुछ। देखा जाता है मेरी माताओं के चाबी का छल्ला अटे ही लटका रहता है। कहीं बहू घी ज्यादा ना निकाल ले, शक्कर ज्यादा ना निकाल ले, भाई खुद भी घी खान बहू ने भी घी खवाई दे, अटे ही लटका के रखती कई सारी दादियां। तो दादियों मेरी माताओं, इन चाबी का गुच्छा ने तो छोड़ो न, माला रो गुच्छो हाथ में लो। भगवान ये नहीं पूछेगा कितनी चाबियां संभाली है, भगवान तो ये पूछेगा कितनी माला घुमाई है। सौंप दो बेटे बहू को। ये भगवान का इंडिकेटर है, भगवान का संकेत है कि सपेदी आते ही लग जाओ धर्म के कार्य में, कब इस धरती से जाना पड़ सकता है। लेकिन होशियार कितने हैं अपने खमम के लोग। तो जैसे सफेद बाल आते जाते बाजार, बाजार से हेयर डाई लेके आते, सफेदी पर कालिक पोत लेते कि अभी तो मैं जवान हूं। ये भाई किसको दिखा रहे हैं जवान। भगवान सोचते रहे ये फॉर्मूला तो फेल। फिर भगवान दांत गिराना शुरू कर देते हैं कि जीवन भर खूब लड्डू पकौड़ी खाइए। कम से कम अगर अब बुढ़ापे में लड्डू पकौड़ी खाएगा तो बैठा नहीं जाएगा, अगर सात्विक भोजन करेगा तो बैठा दिख दे जाएगा। तो दांत गिरा देते, क्योंकि दांत रहेंगे नहीं तो क्या खाएगा, थोड़ा बहुत खाएगा तो बैठा दिख दे जाएगा, तो भगवान का भजन भी अधिक करेगा। लेकिन होशियार इतने होते हैं, होशियारी लगाने चलते हैं, बाजार में जाते और बत्ती से बिठा करके आ जाते हैं। भगवान सोचते रहे ये फॉर्मूला भी फेल हो गया। फिर कानों से कम सुनाई देना करवा देते हैं भगवान कि जीवन भर खूब थारी मारी, इधर उधर की पंचायत की है, खूब चुगलियां की है, अब कम से कम सुनाई नहीं देगा तो बेटा बहू गालियां भी देंगे तो सुनाई तो देगा नहीं, परमात्मा का ही भजन करता रहेगा। हम जाते हैं हॉस्पिटल और श्रवण मंत्र वो कान में मशीन डलवा के आ जाते हैं कि अभी तो सुनना ही पूरा पूरा मुझे। भगवान सोचते रहे ये फॉर्मूला भी फेल। फिर भगवान आंखों से कम दिखाई देना शुरू करवा देते हैं कि जीवन में खूब रंग बिरंगी दुनिया देखिए, कम से कम दिखाई कम देगा तो बेटा बेटा भगवान का नाम लेगा और भगवान का स्वरूप ही उसकी आंखों के सामने दिखाई देगा। हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल और चश्मा बिठा करके आ जाते हैं। जब ये सब फॉर्मूले फेल हो जाते तो अंत में फिर भगवान उठा लेता है। तो जब जब मेरे वाले सफेदी आई सब कुछ बच्चों को सौंप दो। रामचरितमानस में प्रसंग आता है, बड़ी सभा में जब राजा दशरथ जी बैठे हुए थे सिंहासन पर, मुकुट टेढ़ा हो गया, कांच मंगवाया, मुकुट को सीधा किया, लेकिन जैसे मुकुट को सीधा किया तो देखा कि कान के पीछे एक सफेद बाल है। जैसे उस सफेद बाल को देखा कि उसी समय घोषणा कर दी कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। तो दशरथ जी महाराज ने भी सब कुछ बच्चों को सौंप दिया। इसलिए हमको भी सब कुछ बच्चों को सौंप देना चाहिए और परमात्मा के भजन में लग जाना चाहिए।